और आंटी आसपास देख भी लेना चाहिए। पहले एक बार ही फ्यूल कर लेता हूँ क्योंकि अभी सर्विस होगी तो थोड़ा बहुत ही डलवाऊंगा अभी। Okay, welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing absolutely good. मैं अभी निकला हूँ किसी काम से और काम है बाइक का। अपनी मोटो व्लॉगिंग जर्नी में ना मैं बहुत एक बड़ा चेंज करने वाला था, करते करते मैं रह गया और कैंसिल भी ऐसे हुआ है ना कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ आ गया बीच में, समथिंग केम अप एंड मैंने मना कर दिया। मतलब मैंने डिसीज़न बना लिया था, आई वॉज अबाउट टू सेल माई बाइक एंड ऑल ऑफ अ सडन जैसे फैमिलीज़ में होता है ना, जैसे पैंचक होते हैं ना, पांचक बोलते हैं पंजाबी, जो पैंचका कहते ही दिया, ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि पैंचका चल रही हैं, तो आई कैंसल्ड माई प्लान फॉर 3 or 4 days, 5 days एक्चुअली। तो उसी दौरान मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च करना शुरू करा जो बाइक मैं लेने वाला था। मेरा ऐसा नहीं था कि मेरी मतलब मैं परचेज़ कर रहा था, बट मैं एक्सचेंज में जाने वाला था, ठीक है। और जिस बाइक के साथ मैं एक्सचेंज कर रहा था दैट वाज एन एक्सपल्स हीरो की एक्सपल्स जो है 200, और वो था 2019 मॉडल, ठीक है। और सब कुछ डन कर दिया मैंने, सब कुछ उसका चेक करा, बाइक बिल्कुल क्लीन थी और 11,000 किलोमीटर्स ड्रिवन थी एंड मैंने फाइनल कर दी बाइक, ठीक है। एडवांस देने वाला था बट फ्रेंड ही था तो ऑलमोस्ट द डील वाज फाइनल एंड ऑल ऑफ अ सडन उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च करा, ठीक है, मैंने पहले तो हीरो में अप्रोच करा और वैल्यूएशन करवाने का मैंने सोचा कि बाइक की एक बार वैल्यूएशन करवा के देखता हूँ, ठीक है। और जो ऑनलाइन वैल्यूएशन थी सब कुछ गुड कंडीशन में डाल के भी दे गेव मी नियर अबाउट 55 to 60,000, ठीक है। उन्होंने जो ऑफ़र रखा मेरे सामने वो था मतलब मैक्सिमम आप लेके चलो राउंड फिगर में 60,000, ठीक है। तो मैं अब अगर इसकी बात करूं तो ये तो भाई 60,000 की है ही नहीं, ठीक है। चली भी 19,000 अभी चली है। और उसके बाद अगर मैं OLX या फिर बाहर भी किसी को बेचता तो ईज़िली मैं एक्सपेक्ट कर सकता था 75, 80, 85 ईज़िली एक्सपेक्ट कर सकता था मैं। आफ्टर नेगोशिएशन मेरे को इतने मिल जाते। मैंने पता नहीं कैसे वो प्लान कैंसिल करा। मैं इवन बाइक भी ले आया था चेक करने के लिए, ठीक है। मैंने कैंसिल कर दिया प्लान, कॉल करी मैंने उसको, प्राइस ड्रॉप करने के लिए बोला कि भाई थोड़ा बहुत कम कर ले, ठीक है। तो वो अड़ा रहा अपनी चीज़ों पे कि भाई कम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बाइक का ऐसी है वैसी है। मैंने कहा 1-2 मॉडल्स ऊपर आ चुके हैं तो थोड़ा बहुत तो कम करना पड़ेगा भाई। 1 लाख का उसने रखा हुआ था एंड मतलब वो इस बाइक से कम मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे बेटर है वो वाली। तो मैं बातों में आके भाई मैं एक्सचेंज करने वाला था, बट पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में जो भी घर वालों ने भी एक आध बार मेरे को बोला कि भाई ये चीज़ मत कर, ठीक है। रॉयल इनफील्ड बुलेट अपनी जगह है और बाकी बाइक्स अपनी जगह है। एक चेक अपना काम करवा लेता हूँ फिर बताता हूँ आगे की चीज़ें मैं। तो अभी सीन क्या है कि पहले तो साइलेंसर ये पूरा अंदर से फट चुका है। अगर एक बार देखता हूँ, अगर नीचे से मैं दिखा पाऊँ, तो ये पहले ऑलमोस्ट फटा हुआ था और आवाज़ साली इतनी ज़्यादा आती है ना इसकी। तो फर्स्टली इट गोइंग टू रिप्लेस द साइलेंसर और उसके बाद कार्बोरेटर की दिक्कत थी जिसकी वजह से एयर इनटेक है इसका जो, तो वो प्रॉपरली नहीं ले पाता।
तो एक साइलेंसर का काम है, दूसरा कार्बोरेटर का काम है, तीसरा सर्विसिंग इसकी अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी, तो सर्विसिंग का अभी रहने दूंगा। और बाकी छोटे मोटे पार्ट्स हैं ये। दिक्कत क्या होती है कि जब किसी अनजान मैकेनिक के पास तुम चले जाते हो ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। और वही सीन मैंने करवाया, किसी से भी पहले खुलवा दिया, किसी से भी काम करवा दिया। आई गॉट दिस साइलेंसर फॉर नियर अबाउट 2500। और अगर ओरिजिनल कंपनी से लेने जाता तो ऑब्वियसली महंगा मिलना था मेरे को। अभी कुछ ज़्यादा चला हुआ नहीं है, तो इट्स इन गुड कंडीशन, तो यही ले रहा हूँ मैं। भाई अपने वो कवर मिल जाऊगा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ। अच्छा आ सकता है। ये जो भी पार्ट था ना, ये टूटा हुआ था। मतलब जो एयर इनटेक होती है ना, यहीं से जाती है और मतलब वो ऊपर लिफ्ट हो जाता है जब हम चलाते हैं, तो वो लिफ्ट नहीं हो रहा था। ऊपर रोक ला वो हवा जाने का ऊपर का। ठीक ठीक ठीक। इसके अंदर होता है ये पार्ट, ये वाला पार्ट, तो वो लिफ्ट हो जाता है, तो पूरा स्टक हुआ पड़ा था। मतलब ऐसी वाली दिक्कत ना, मतलब अगर नॉर्मली सर्विसिंग के लिए जाता मैं, मेरे को दिक्कत वही रहती कि पिकअप नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा। तो बीच की जो दिक्कत होती है ना, वो बंदा वही बता सकता है जो प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड हो। लो जी, अब देखते हैं एक बार चला के पिकअप। हो यार, मैं सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा मैं भाई साहब। एक काम रह गया इसका, ब्रेक पैड्स का, ठीक है, वो तो आते जाते बीच में डलवा लूँगा कभी भी। बट झूठ नहीं बोलूँगा, ट्रस्ट मी, जो मक्खन हुई है ना अभी वाइब्रेशन से, एक तो साइलेंसर की वजह से जो डिफरेंस आया, और दूसरी चीज़ जो पिकअप इसकी बड़ी है ना कार्बोरेटर की वजह से। ओए होए 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 भाई, बहुत सही बात उसने बोली थी कि कार्बोरेटर का क्या बोलते हैं उसको, प्लेट बोलते हैं, जो ऊपर लिफ्ट हो जाती है, जो मैंने अभी दिखाई। भाई साहब पिकअप में जो डिफरेंस लग रहा है ना, मैं सही में नहीं बता सकता हूँ यार। अभी यहाँ पे होते हुए तो चलो नहीं खींच सकता हूँ, बट स्टिल एक साइलेंसर की वजह से चलो एक वो जो लाउडनेस थी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई। और ये देखो, पावर में वो तो मतलब ऑब्वियस था मेरे को, बट इतना नहीं पता था कि साला इतना डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसने क्लियरली ठीक करने से पहले, मतलब मैं एक बार पहले दिखाने के लिए आया, मैंने दिखाया उसको कि एक बार चेक कर लो कि है दिक्कत एग्जैक्टली कार्बोरेटर की है या कुछ और भी है। ठीक है,
तो उसने चेक करा, इंजन बिल्कुल सही था, सब कुछ सेट था। दिक्कत सिर्फ कार्बोरेटर की दिक्कत थी, जो कि मतलब सिर्फ उसका एयर इनटेक कम हो चुका था, जिसकी वजह से उठ नहीं रही थी बाइक, ठीक है। और अभी वो ठीक करने की वजह से जो इसकी पावर में मेरे को डिफरेंस लग रहा है, जो मैं खींच रहा हूँ ना, जो उठ रही है बाइक, ये देखो, ये अभी 3rd में है भाई साहब, क्या उठ रही है अभी। यार मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था, इसको निकाल के साला एक्सपल्स लेने वाला था यार मैं। एक्सपल्स इज़ फॉर समथिंग एल्स। उसका जो मोटिव है बाइक का, ओए होए 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 होए, 80 पे इतनी जल्दी तो जाती नहीं है भाई। तो एक्सपल्स का मोटिव कुछ और है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे बाइक बनी हुई है। इट्स अ ऑफ रोडिंग व्हीकल। तो जो क्लासिक है अपना, मैं बहुत, क्योंकि मैंने जो अपना चला, मेरा एक्सपीरियंस इसका कुछ ज़्यादा बेटर नहीं था, ठीक है। मेरे को बहुत इश्यूज हुए हैं, बट जो अभी परफॉर्म कर रही है ना भाई, मैं इसको जस्ट टेस्ट करने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो कल इसी टाइम पे आई वॉज टेस्टिंग एक्सपल्स हियर, एंड एक्सपल्स को मैं थोड़ा ऑफ रोड टेस्ट करना चाहता था, मैं लेके आया। मैं वीडियो, हाँ मेरे पास है वीडियो, बट उसमें मैंने गलती क्या करी कि मैंने फील्ड इसका चेंज नहीं करा, मतलब मैंने वाइड एंगल से शूट नहीं करा, और वो सिर्फ थोड़ा पार्ट आगे वाला दिख ही नहीं रहा था। तो एक्सपल्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बाइक अच्छी है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको एक्सचेंज करके इसके बदले एक्सपल्स लेना मेरी बेवकूफ़ी थी, ठीक है। दिक्कत आती है, हर बाइक में आती है, बट इसके बारे में मैं, क्योंकि मैंने सब कुछ करवा के देख लिया, ठीक है, मेरे को मेरा जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैंने वही सोचा कि यार लॉन्ग रूट पे मेरे को दिक्कत देगी, बट जो इस बंदे ने मतलब उस बाइक को जब देखा है ना, उसने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये दिक्कत है, और कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये दिक्कत है, ये करवा लियो। मैं कहा ठीक है, मैंने करवाई, और डिफरेंस लिटरली समझ आ रहा है अभी। ओ भाई साहब, भाई एक्सपल्स वाला काम तो यही दिए जा रही है, हैं? मैंने जब जो मेरा एक्सपीरियंस अभी के लिए था, मेरे को पहले तो प्रॉब्लम इसकी समझ नहीं आ रही थी, ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि वाइब्रेशंस इसकी कैसे कम करी जाए। मैंने ये रॉड भी लगवा दी, सब कुछ कर दिया, बट स्टिल उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। बट अभी मेरे को लिटरली, मैं मतलब ये चीज़ अच्छी हुई कि उस बंदे को मिलने का मतलब जो रीज़न था वो यही बनना था कि बाइक मेरे वाली दिखाने लेके गए, और उसने मेरे को बताया कि ये प्रॉब्लम है। भाई साहब ये देखो, और क्या चाहिए, अपना ऑफ रोडिंग का मोटिव भी ये पूरा करेगी। अब जा, किधर जाना है, किधर भी लेके जा। सैडलिंग भी अच्छी हो जाती है इस पे, अगर सैडलिंग करता है कोई तो। मेरे को अच्छा लगता है सैडलिंग करके जब चलाते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है। ज़्यादा मैंने पहले कभी करी नहीं थी, अब तो बिल्कुल करेंगे, अच्छा लग रहा है यार। मेरे को आवाज़ ही बड़ी प्यारी लग रही है अभी, कुछ ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, ज़्यादा आवाज़ नहीं है, बिल्कुल क्लीन सी, और चलाने में जो मतलब स्मूथनेस फील हो रही है ना, वो कुछ अलग है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। एक बार भी बस इसका हैंडल बार है जो दूसरा वाला करवाना है, एडवेंचर जो हैंडल बार्स आता है वो करवाऊंगा। भाई साहब सेटलिंग करके क्या सही चल रही है यार। नाइस। इसी रोड पे कल एक्सपल्स इधर भी लेके आया था मैं, यही चीज़ टेस्ट करने के लिए, और जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपल्स भी बहुत सही परफॉर्म कर रही थी, और कल भी
ये जो कार्ड्स है ना, ये मिट्टी लेके जा रहे हैं। कल भी यही मिल रहा था बंदा, मेरे पास होगी वीडियो में लगाता हूँ साथ में। भाई जोश जोश में और मत करना कुछ। सही है सही है सही है सही है सही है सही है, ज़्यादा नहीं करना अभी के लिए, ठीक है। Okay, so welcome back to the channel guys. This is the next day और right now the time is 5:30 in the evening and अभी मैंने एक बाइक राइड प्लान करी थी बट अनफॉर्चुनेटली वेदर ने धोखा दे दिया। ठीक है, पूरा बारिश वाला मौसम हो चुका है तो निकलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास राइडिंग गेयर्स हैं बारिश के लिए। बट दिक्कत कहाँ आती है कि जो हेलमेट का मेरा सेटअप है वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, ग्लू गन के साथ मेरे को सील करना था जहाँ पे हम प्लग इन करते हैं। ठीक है, बट वही चीज़ इतने टाइम से मुझसे हो नहीं पाई है और इतनी सी चीज़ के लिए मैंने ग्लू गन परचेज़ करना मेरे को भी ज़्यादा कुछ अक्लमंदी वाली चीज़ लगी नहीं। तो एक बार अभी मार्केट निकलूँगा, अगर किसी के पास मेरे को किसी दोस्त की शॉप पे अगर मेरे को ग्लू गन मिलती है तो पहले वो वाला काम निपटाता हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा वेदर मेरे को मिलता है तो ऐसी कभी दिक्कत ना हो, मैं निकल पाऊँ ईजिली। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें होने के बावजूद क्योंकि रेन लाइनर और ये सारा कुछ पड़ा है तो अगर सिर्फ ग्लू गन की वजह से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ तो बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, एंड कल के लिए ये राइड पक्की है। राइड कहाँ के लिए मैं जा रहा हूँ, होशियारपुर में एक बहुत फेमस जगह है ऑफ रोडिंग के लिए एंड जंगल सफारी के लिए। ठीक है, और अच्छी तरह उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं शाम को भी निकलता ना तो मतलब एक तो मेरे को प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाती और दूसरा टाइम का थोड़ा इशू हो जाता कि थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो इसीलिए मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान। ठीक है, कल के लिए पक्का है, कल मैं निकलूँगा उस जगह। ठीक है, मैं अभी नाम नहीं बताता हूँ, हो सकता है आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो कल से लेके अभी तक, कल जो मैंने बाइक का काम करवाया था, ठीक है, बाइक बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो चुकी है क्योंकि दो ही प्रॉब्लम थी उसमें, एक तो कार्बोरेटर की और दूसरा था उसमें साइलेंसर का इशू। साइलेंसर का क्या था कि पानी पड़ पड़ के ना पूरा रस्ट हो चुका था और नीचे एक दो होल थे। ठीक है, जिसकी वजह से आवाज़ और वाइब्रेशन ज़्यादा थी उसकी। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई क्योंकि साइलेंसर रिप्लेस हो गया। और दूसरी चीज़ कार्बोरेटर में क्या था कि इंजन में जहाँ से हवा एयर इनटेक लेता है वो, ठीक है, उसी जगह पे एक पार्ट होता है जो कि ऐसे लिफ्ट हो जाता है बहुत, उसको मतलब स्मूथ होना चाहिए वो ताकि इजीली ऐसे लिफ्ट हो सके। ठीक है, और हुआ क्या कि वो फॉर सम रीज़न पता नहीं कैसे वो एक जगह स्टक हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि पिकअप बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, चल रही थी बट अगर मैं हाईवे पे लेके जा रहा था तो 80 के ऊपर वैसे नहीं जा रही थी और स्ट्रगल करती थी बाइक। ठीक है, मतलब अबव 70 जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती थी और जिसकी वजह से मेरे को दिमाग में बहुत ऐसे ऐसे थॉट्स थे कि मैं निकाल दूँ, ऐसे करूँ ऐसा करूँ। बट एक मैकेनिक था, वही बात होती है जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि एक मैकेनिक ऐसा होता है कि चला के आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, मैंने गलती क्या करी कि कभी भी कोई दिक्कत होती थी किसी को भी दिखा दिया, वो चीज़ बहुत गलत करी मैंने। और मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप किसी के पास भी ऐसे दिखा दो। अगर दिखाते हो इमरजेंसी में आपको दिखाना पड़ता है तो हमेशा ट्राई करो कि आप अपने परमानेंट जो जिस मैकेनिक के पास आप लेके जाते हो उसको पक्का एक बार दिखा दो कि मैंने ये चीज़ करवाई थी। ठीक है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे और कोई भी मैकेनिक होता था मैं उसको देख के आ जाता था कि कर दे भाई जो भी काम है। ठीक है, तो उसी की वजह से मेरे को जो मेन प्रॉब्लम थी वो आज तक समझ ही नहीं आई। मे बी अगर ये चीज़ मेरे को पहले समझ आ जाती तो शायद से मेरे दिमाग में ये भी चीज़ें ना आती कि बाइक को निकालूं या कुछ ऐसा करूं। ठीक है, तो होपफुली होपफुली मेरी ये प्रॉब्लम जो भी थी वो सॉल्व हो चुकी है। कल से राइड कर रहा हूँ मैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप बिल्कुल सही है, स्मूथनेस बहुत हो चुकी है और राइड पे भी लेके जाने के लिए मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इन फ्यूचर कल से ही शुरू कर रहे हैं, तो कल फर्स्ट राइड जो होगी वो यहीं से होगी और जो आगे वाली राइड्स आने वाली हैं तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे साथ अगर मेरे को कंपनी मिल जाए किसी की तो वो और भी ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल
एंड मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ऑलमोस्ट ज़ीरो हुई पड़ी थी। ब्रेक है, ये ब्रेक पैड है पीछे वाला, बिल्कुल ज़ीरो है। ये इसको छोड़ो, ऊपर होता है, इसके ऊपर होता है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि वीडियो लंबी ना हो चुकी हो, एडिटिंग में दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग मिलते हैं कल, जो हमारी कल राइड है, राइड पे मिलते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। टिल देन यू गाइस टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।